दोस्तों, जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ है, सारे ही केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल आया हुआ है कि अभी तक जनवरी डीए डीआर जो हमारा बकाया है उसकी घोषणा क्यों नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये घोषणा हो जाती है और हमारे सैलरी के साथ 3 मंथ्स का एरियर भी हमें मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल आंकड़े जारी हो चुके हैं, एआईसीपीएन का लेबर मिनिस्ट्री से लेटर भी आ चुका है और मैं आपको यहीं पे ऑफिशियली कितना बढ़ रहा है आपका डीए 2%, 3% या 4%, वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जो कि घोषणा अभी तक हुई नहीं है और लास्ट जो हमारा वेडनेसडे था इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि जो कैबिनेट मीटिंग्स होने वाली है इसमें ज़रूर से ज़रूर डीए और डीआर को लेकर चर्चा होगी, मगर ऐसा कोई अपडेट दोस्तों यहाँ नहीं आया है। मगर हाँ, कब तक घोषणा हो सकती है और इसको लेके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसी वीडियो में आगे, और इससे हमें समझ में आएगा कि कितनी जल्दी 3 मंथ का एरियर हमें मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में देखते हैं कि हमारा डीए डीआर ऑफिशियली कितना बढ़ा है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि डीए का जो हमारा परसेंटेज है उसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स का एआईसीपीआई का आंकड़ा जो है उसको हम लोग 2.88 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें माइनस करते हैं फैक्टर 261.42 और ये जो दोस्तों एवरेज निकाला जाता है ये 2001 साल का बेस पकड़ा जाता है, 100 का बेस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारा डीए का परसेंटेज डायरेक्ट निकल जाता है। अब ये 12 महीने का आंकड़ा जो है दोस्तों जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का है, जिसमें कि हमारा दिसंबर 2025 का हाल ही में घोषणा हुआ था 148.2 पे रहा था AICPIW, और बाकी जो हम जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकल के आता है 145.54। जब आप 145.54 को दोस्तों इस फॉर्मूला में रखोगे, 145.54 इंटू 145.54 इंटू 2.88 करोगे और माइनस करोगे 261.42 और उसी से जब डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो आपका आंकड़ा यहाँ पे निकल के आता है दोस्तों 60.33%, जिसका मतलब ये है कि आपका जनवरी से पहले डीए था 58% और अभी आ रहा है 60.33%, जो कि यहाँ पे पॉलिसी है कि 0.5 से नीचे वाले को उसके लोअर में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर अगर 0.5 से ऊपर रहेगा तो उसके अपर वाले पार्ट में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करके दोस्तों 60% ही आ रहा है ऑफिशियली। आप कहीं भी अगर 3% 4% देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो वो सरासर रॉन्ग है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये फिक्स हो जाओ कि आपका 2% का इंक्रीज होगा जनवरी डीए में। तो आपको कुल मिला के 2 इंटू 3 महीने के एरियर में 6% का डीए का पार्ट आपको मिलने वाला है एज एन एरियर एंड सैलरी। अब दोस्तों बात आती है कि क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं, यहाँ पे हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 अप्रैल 2026 के डेट में, 8 अप्रैल 2026 के डेट में यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स न्यू दिल्ली से यहाँ पे सीधा सीधा लेटर और अपील किया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उनको यहाँ पे बोला गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर, द कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ ड्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएडीआर विथ इफेक्ट ऑफ 1/1/2026। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा बकाया है उसका लेके कोई घोषणा हुई नहीं है, इसके बारे में आपका हम अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। आई यूज टू बी डिक्लेयर, ये बताया भी जा रहा है कि मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ये डिक्लेरेशन हुआ करता था। Severe discontent and apprehension is there amongst the employees and pensioners over delay in the declaration of the same. The Confederation beseech your personal intervention in the matter and request your to good self to kindly cause the declaration of the DADR at the earliest. देखिए दोस्तों, जहाँ तक बहुत सारी न्यूज़ ये भी आ रहे हैं कि वॉर हो गया या ये हो गया, इसके कारण फ्रीज हो जाएगा। देखिए, ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं किया। जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है तो इस पर भरोसा करने लायक है नहीं। बहुत बार टेक्निकल रीजंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस जो लास्ट 2 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो मुद्दा है वो सिक्योरिटी एंड हमारा जो
देश का जो चलने वाला है पेट्रोल है, गैस है, या फिर इंडस्ट्रियल जो हमारा काम है उसको लेके ही ज़्यादातर चर्चा हुई है। तो इट मे बी पॉसिबल कि DADR को नेक्स्ट मीटिंग के लिए शेड्यूल किया गया होगा, और हो सकता है अपकमिंग वेडनेसडे जो है हमारा, वहाँ पे अगर कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल होता है तो ये घोषणा कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी यहाँ पे लेटर लिखा गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। तो आशा करते हैं कि अप्रैल के अंदर ये घोषणा हो जाएगी और आपको आने वाले सैलरी के स्लिप में 3 महीने के एरियर के साथ बढ़ा हुआ DA रेट मिलता दिखेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।